आज हम बच्चों पंचांग या कैलेंडर पढ़ेंगे, जो रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारी हाँ, और हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पंचांग या कैलेंडर की कुछ मुख्य तत्व हैं जिनको हम याद करेंगे और उनके आधार पर हम तिथियों की गणना करेंगे। पहला आपका है दिन। दिन अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उन्हीं दिनों के आधार पर आपकी गणना की जाती है। दूसरा पॉइंट होता है आपका सप्ताह, अर्थात 7 दिनों के योग को सप्ताह कहा जाता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है और आपके अंत रविवार से होता है। हमेशा कंपटीशन में कभी कभी पूछा जाता है कि सप्ताह की शुरुआत किस दिन से होती है। सप्ताह की शुरुआत किस दिन से होती है? सप्ताह का या पहला दिन कौन होता है? सप्ताह का या पहला दिन कौन होता है? इस प्रकार आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके टेट में, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? तो कुछ लोग इसमें इसको फाइनल कर देते, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब कुछ लोग ये संशय होते हैं कि रविवार को छुट्टी होती है, आराम होते करने के लिए सरकारी विभागों में छुट्टी की गई है, इसलिए सप्ताह का दिन आपका रविवार से शुरू होता होगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सप्ताह का पहला दिन जो होता है या सप्ताह की शुरुआत जो होती है वो सोमवार से होती है। तो आज जानते रहिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में जो सप्ताह का पहला दिन होता है या सप्ताह की जो शुरुआत होती है वो हमेशा सोमवार से होती है। तो ऑप्शन आपका सोमवार सही है, सोमवार से ही होती है, रविवार से नहीं होती। इसलिए 7 दिन को कार्यों को 6 दिन आप कार्यरत रहते हैं, 6 दिन आप थके हारे रहते हैं, इसलिए सरकार ने रविवार को छुट्टी की है कि आप अपने कार्य कर लिए। अर्थात हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं और इन्हीं 7 दिनों के आधार पर सप्ताह बनता है। 4 सप्ताह का सामान्यता 1 माह होता है और 52 सप्ताह का 1 साल होता है। तो आगे पढ़ा जाएगा। तो सप्ताह है आपका दूसरा टॉपिक है। कई सप्ताहों के अर्थात अगला टॉपिक आपका है, अगला अंश क्या है कैलेंडर का? माह। माह जो आपके होते हैं, ये माहों की गणना आपके साल में आपके 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। इस प्रकार जो माह होते हैं उनमें दिनों के आधार पर कई प्रकार से बांटा गया है। 29 ठीक या आपका समझे 28 या 29 का आपका फरवरी माह होता है। फिर उसके बाद कुछ महीने 30 के होते हैं और कुछ 31 के होते हैं। आप शुरुआत में पढ़े होंगे छोटी क्लासों में, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30 ना, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो इस प्रकार हमें याद करना होगा सप्ताह में 7 दिन, अरे माह 28 या 29 को होता है, ये हमेशा फरवरी माह होता है। और इसमें होता क्या है, जो आपके वर्ष अभी देखा जाएगा उसी के आधार पर फरवरी तय होती है। जो हमारे सामान्य वर्ष आपके पढ़ा जाएगा आपके वर्ष। अब इस वर्ष में देखिए जो 12 माह के होते हैं योग को, उनको वर्ष कहा जाता है या साल कहा जाता है। इस साल या वर्ष में जो आपके होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। यही से आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन सप्ताह आपके कंपटीशन में, आपके रीजनिंग टॉपिक में, आपके अभिरुचि में कोई योगदान नहीं करता है, इसलिए हम माह से सबसे पहले लेंगे 12। अब आपके माह, अरे वर्ष से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। माह तक आपके कंपटीशन में इसका कोई योगदान नहीं होता है। अभी ज्यादा योगदान आपका सबसे महत्वपूर्ण ये है वर्ष। वर्ष अर्थात 12 माह को एक वर्ष या साल कहा जाता है। और वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है अधिवर्ष। यहीं से आपके लिए महत्वपूर्ण याद होना चाहिए। सामान्य वर्ष अर्थात वह वर्ष होते हैं, साल के वह वर्ष होते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य वर्ष जो दिन होता है वो 365 दिन का होता है। अर्थात 365 दिन को सामान्य वर्ष के नाम से जाना जाता है और 366 दिन को जो होता है
वो आपके अधिवर्ष को जाना जाता है। अर्थात सामान्य वर्ष वे होते हैं जिनमें पूरे वर्ष में, पूरे साल में 365 दिन होते हैं और उनको सामान्य वर्षों के या जर्नल ईयर के नाम से जाना जाता है। जबकि जो अधिवर्ष होते हैं या लीप ईयर होते हैं उसमें कुल दिनों की संख्या साल भर में या वर्ष में 366 होती है और उनको अधिवर्ष या लीप ईयर से कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, सामान्य वर्ष जो होते हैं वो जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य वर्ष का शुरुआत जो होती है और अंत ये समान दिन से होती है। अर्थात जो सामान्य वर्ष होते हैं उनकी शुरुआत और अंत समान दिन से होती, जिस दिन से उनकी शुरुआत होगी उसका समाप्त भी उसी दिन से होगा। अर्थात मान लीजिए कोई सामान्य वर्ष है, उसका पहला दिन आपका क्या है, बुधवार है, और पहला दिन माने आपकी 1 जनवरी को बुधवार है और ये साल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जनवरी से ही नए वर्ष का आगमन होता है और 1 जनवरी को बुधवार पड़ता है, ये साल की शुरुआत हुई। तो उसका अंत दिन अर्थात आपके समझिए 31 दिसंबर आपका जो होगा वो भी उसकी भी समाप्ति जो होगी इस वर्ष की वो बुधवार को होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद होना चाहिए कि सामान्य वर्ष जिस दिन से शुरू होते हैं उसके आपके अंत भी उसी दिन से होता है, लेकिन जो अधिवर्ष होते हैं वो जिस दिन से उनकी शुरुआत होती उसके एक दिन बाद वे समाप्त होते हैं। अर्थात अधिवर्ष सेम इसी का विपरीत होता है। अर्धवर्ष की जो शुरुआत होती है, शुरुआत का जो दिन होता है, शुरुआत का जो दिन होता है वो जो उसकी समाप्ति या अंत होता है, अंत का दिन, उसमें एक दिन जोड़ दिया जाएगा, +1 कर दिया जाएगा। अर्थात अधिवर्ष जिस दिन से शुरू होते हैं उसके एक दिन बाद उनकी समाप्त होती। मान लीजिए अधिवर्ष की शुरुआत अर्थात 1 जनवरी को आपको समझे यहां शनिवार था, 1 जनवरी को शनिवार था, तो आपके समझे 31 दिसंबर रविवार होगा। अर्थात हमारे कैलेंडर में वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य वर्ष होते हैं, एक अधिवर्ष होते हैं। सामान्य वर्षों में 365 दिन होते हैं, जबकि अधिवर्षों में आपके 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष की अगर शुरुआत के तौर पर देखा जाए, प्रारंभिक दौर पर देखा जाए, ये सामान्य वर्ष कैसे प्रारंभ और अंत होते हैं, तो सामान्य जो वर्ष होते हैं वो जिस दिन से शुरू होते हैं उसी दिन उनकी समाप्त होती है। अर्थात 1 जनवरी को अगर उनकी शुरुआत होती है, बुधवार को उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, तो उनकी समाप्ति भी अर्थात 31 दिसंबर बुधवार को होगी। जबकि अधिवर्ष जो होते हैं वो 366 दिन के होते हैं, इनकी शुरुआत का जो दिन होगा उसके एक दिन बाद अंत होगा। अर्थात 1 जनवरी अगर जो शनिवार को पड़ती तो 31 दिसंबर रविवार को पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका तथ्य का कारण यह है कि आप जानते हैं जो आपके सामान्य वर्ष होते हैं उसमें फरवरी जो दिन होता है, जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अर्थात जो सामान्य वर्ष होते हैं उनमें फरवरी 28 दिन का होता है, और जबकि जो अधिवर्ष होते हैं उसमें फरवरी आपकी क्या होती है? 29 दिन की होती है। ये सामान्य वर्ष पहचानने का तरीका। लेकिन मान लीजिए आपके कंपटीशन में दे दिया कि कौन सा सामान्य वर्ष है, आपके कंपटीशन में मान लीजिए दे दिया कौन सा सामान्य वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है, तो उसकी गणना आप कैसे करेंगे? अब आपको तो ये तो मालूम है नहीं किसमें फरवरी 28 का, किसमें आपके फरवरी 29 का, क्योंकि इतने साल लंबे साल में आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए कौन सा सामान्य वर्ष है और कौन सा अधिवर्ष है
इसको ज्ञात करने के लिए आपको सामान्यतः जो सामान्य वर्ष होंगे या आदि वर्ष होंगे उनको भाग दे दिया जाता है। अर्थात भाग क्या करेंगे कि आप 4 से भाग करेंगे। अगर मान लीजिए इसको 4 से भाग किया जाता है, किसे? सामान्य या अधिवर्ष को ज्ञात करने के लिए। कौन सा सामान्य वर्ष है या कौन सा अधिवर्ष है, इसका पता लगाने के लिए हम उस साल को 4 से भाग कर देते हैं। जैसे हमारा पहला ऑप्शन आपका है 1992। 1992 को अगर क्या करते हैं 4 से भाग कर देते हैं तो आपका होगा 4 चौक 16, 16 और 3 19, 9 लाए 39 हो गया। और क्या होगा 4 9 36 आपका हो गया। यहां से 3 बचा, या आपका 2 बच, और 4 सते 28, 4 8 32। यह आपका पूर्ण रूप से कट गया। तो जो सामान्य वर्ष होते हैं वो क्या होते हैं? 4 से विभाजित हो जाते हैं। 2 ऑप्शन होगा, 96 भी होगा ना। यहाँ आपको ये थोड़ा मामला है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ये समझे, अर्थात जो ज्ञात करेंगे कि ये सामान्य वर्ष हमारा निकल के आया कि अधिवर्ष, क्योंकि सामान्य जो वर्ष होता है वो आप में शेष बचता है, ठीक। जबकि अधिवर्ष में क्या होता है, शून्य बचता है। यही जानकारी है। दूसरा, जैसे हम आपके उदाहरण के रूप में देखते हैं 1993 को आप भाग कर दीजिए। इसको 4 से भाग किया गया, 4 चौक 16 आया, 3 आया 39, 4 9 36 आया, 3 बचा, उसके बाद क्या हुआ 3, तो आपकी हुआ 4 8 32, ठीक है। अर्थात इसमें एक शेष बच गया। तो जिसमें शेष बचता है हम तत्व लिखेंगे, जिस वर्ष में शेष बचता है वह सामान्य वर्ष होते हैं। जिस वर्ष में शेष नहीं बचता है वह अधिवर्ष होते हैं। और इसके पूर्व आपको बता ही दिया गया है कि सामान्य वर्ष में जो फरवरी आपकी होती है वो 28 की होती है, और अधिवर्ष में जो फरवरी होती है वो क्या होती है, 29 की होती है। इसके पूर्व आप पढ़ चुके हैं सामान्य वर्ष की जो शुरुआत होती है उसका पहला दिन अर्थात शुरुआत और अंत समान दिन से होती है, समान दिनों से होती है। शुरुआत और अंत क्या होती है, समान दिन से होती है। जबकि अधिवर्ष जो होते हैं, जबकि अधिवर्ष जो होते हैं, जबकि अधिवर्ष जो होते हैं शुरुआत जिस दिन से होगी उसमें प्लस 1 दिन बाद अंत होगा, ठीक। इस प्रकार हमारा चीज पढ़ चुके वर्ष, ठीक। दूसरा आपका होता है शताब्दी। शताब्दी अर्थात शताब्दी को ज्ञात कैसे किया जाएगा, ये सामान्य शताब्दी है तो उसमें भी वही फार्मूला आपको लागू होगा। जिन शताब्दियों को वहां 400 से भाग किया जाएगा, अर्थात 400 से भाग करने पर जो विभाजित हो जाते हैं वो सामान्य शताब्दी होते हैं। शताब्दी मतलब 100 साल, और 100 साल अर्थात शताब्दी वर्ष होते हैं। तो आपका हो जाएगा शताब्दी। अभी इसकी गणना यहां नहीं करनी। इस प्रकार आपने दिन पढ़ लिया, माह पढ़ लिया, सप्ताह पढ़ लिया और आपके वर्ष पढ़ लिए। सामान्यता चाहे पूछे 365 दिन का होता सामान्य वर्ष या 52 सप्ताह का होता है। दूसरी बात होती है सामान्य और अधिवर्ष में क्या होता है। सामान्य और अधिवर्ष में क्या होता है, इसमें जो सामान्य दिन होते हैं, जो सामान्य दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1। और जबकि अधिवर्ष में सामान्य दिनों की संख्या कितनी होती है,
तो इस आधार पर हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माह की गणना करेंगे। माह की गणना करेंगे अपने टॉपिक में, और तब सालों की गणना करेंगे। हमारे टेट सामान्य में हमें केवल महीने का कैलकुलेशन दिया जाता है, सालों एवं शताब्दियों का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो हमेशा इस आपके कैलेंडर टॉपिक में या पंचांग टॉपिक में 7 से भाग किया जाता है, यह आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन आपका वही दिन पुनरावृत्त हो जाती है, दोबारा आ जाता है। तो सिंपल रूप से आपसे कंपटीशन में एक क्वेश्चन मान लीजिए आया है, उस क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या कहा गया है, यदि बीता हुआ, यदि बीता हुआ परसों बुधवार को था, यदि बीता हुआ परसों बुधवार को था, तो आने वाले परसों के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन सिंपल छोटे स्तरों से कहा जाता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखे, यदि बीता हुआ परसों बुधवार को था, तो आने वाले परसों के बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने यहां बनाएंगे, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे आज। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे आज, और इसी के साइड में बीता आगामी लिखेंगे, और इसके बाएं में क्या लिखेंगे आपके कि बीता हुआ। तो आप सबसे पहले हम पता करेंगे। तो कंपटीशन में आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा, बीता हुआ परसों बुधवार को था, तो ये बीता हुआ क्या हो गया, कल। आज के पहले क्या होता है, बीता हुआ एक कल हो गया, और फिर आपका ये बीता हुआ क्या हो गया, परसों। इसी दिन को कह रहा है, यदि बीता हुआ परसों कौन सा दिन था, बुधवार। तो सबसे पहले हम आज पता करेंगे, आज कौन सा दिन है। तो जब बीता हुआ परसों, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये परसों है, और बीते हुए परसों को बुधवार था। सबसे पहले हम आज पता करेंगे। तो आज पता करने के दौरान पता हुआ कि परसों बुधवार को था, तो इसका मतलब बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आपको आएगा या बृहस्पतिवार आएगा, और आज के दिन क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, आगामी परसों के बाद पूछ रहा है, कि आने वाला क्या हो गया, कल हो गया, ये आने वाला क्या हो गया, परसों हो गया। अगर परसों को पूछता, आने वाले बीते हुए परसों को बुधवार है, आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा, तब तो यही फाइनल हो जाता। लेकिन पूछ रहा आने वाले परसों के बाद, तो परसों के बाद आपका समझिए ये दिन पूछा जाएगा, आपके लिए वो महत्वपूर्ण है। तो शुक्रवार के बाद कौन सा आगे का दिन आएगा, शनिवार। फिर उसके बाद क्या आएगा, रविवार, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सोमवार। ठीक है, तो आपका इस प्रकार का, यदि बीता हुआ परसों बुधवार को था, तो आने वाले परसों के दिन कौन सा दिन बनेगा, आपका सोमवार। ऑप्शन सही होगा, सोमवार ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। बस दूसरा क्वेश्चन हम सब लोग लिखते हैं, यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ कल, ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आपके आएंगे, बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगा।
यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ कल रविवार को पड़ता है, को था, यदि बीता हुआ कल रविवार को था, तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आप सब लोग लगाइए, क्वेश्चन आपको समझाया गया है। यदि बीता हुआ कल रविवार को था, तो आने वाले परसों को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज अपनी कॉपी में सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य, यहां एक गोला बनाइए, उस गोले को आज कीजिए। सबसे पहले आप आज की गणना करेंगे और आज के बाद तब आगामी दिनों के या बीते दिनों की गणना की जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या पता किया, आज। तो आज कैसे पता चलेगा, हमें बीता हुआ कल कह रहा है। ठीक, ये आपका हुआ बीता हुआ ना, ये आप यहां लिखेंगे आज और यहां लिखेंगे बीता, ये कल है। ठीक, और बीता हुआ कल किस दिन बता रहा है, बीता हुआ कल जो आपको बता रहा है वो किस दिन था, रविवार को था। बीता हुआ कल आपको रविवार को है। ठीक, इसका मतलब जब बीता कल रविवार था, तो आज कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। ठीक, अब आपको पता करना है कि आने वाले परसों के 2 दिन बाद, तो आने वाला ये कल हो गया ना, आने वाला ये कल हो गया, फिर आने वाला ये परसों हो गया, और कह रहा है परसों के। यहां जानते रहिए 2 बातें होती हैं आपके यहां, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। एक के आता है और एक से आता है। के मतलब देखिए, याद करने का टिक, सबका अपना अपना अलग अलग फार्मूला है, सिंपल। के माने याद कीजिए कभी नहीं, अर्थात उस दिन को कभी नहीं हम जोड़ेंगे। के का मतलब होता है उस दिन को हम कभी नहीं जोड़ेंगे, छोड़ के चलेंगे। और से माने साथ साथ ना, के माने कभी नहीं और से माने साथ साथ। इसका मतलब ये होगा इस दिन को के माने कभी नहीं, अर्थात इस दिन को हम छोड़ के चलेंगे। किसको छोड़ के चलेंगे, पड़ोसी को या घर को, परसों को छोड़ चलेंगे, सप्ताह का दिन, अर्थात परसों को छोड़ चलेंगे। परसों के 2 दिन बाद का रहा है, तो ये परसों के 1 दिन बाद हुआ, ये 2 दिन बाद हुआ। बाद का रहा मतलब तीसरा दिन आपको पता करना है, तो आपका कंपटीशन ये तीसरा दिन पूछ रहा है। अब यहां से फिर आ जाइए, आज सोमवार था, तो कल क्या होगा, मंगलवार, फिर परसों, अब आगे चलते रहिए, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर आपका क्या आ जाएगा, शनिवार। तो आने वाला जो आपका होगा वो शनिवार होगा। इसका आंसर जो आपका होगा शनिवार होगा। सबसे सिंपल पहला क्वेश्चन आपका हुआ, बीता और आने वाले के आधार पर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, किसी कोई दिक्कत। चलिए, अब ये भी आप ये महीने का कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। अभी 1 महीने का दूसरा कैलकुलेशन आप देखिए किया जाए। ठीक, दूसरा कैलकुलेशन क्या है, जब दिनों की गणना की जाती है, सप्ताहों की गणना नहीं की जाती है। दिनों की गणना कैसे की जाती है, देखिए शांत रहे, देखिए कैसे क्या होगा। किसी माह में जो 1, 2, 3 तारीख को जो दिन होते हैं,
किसी महीने में जो 1, 2, 3 तारीख को होते हैं वही आखिरी में जाके 29, 30 और 31 को पड़ते हैं। अर्थात किसी महीने का जो पहला दिन होगा वो महीने का अंतिम दिन होगा 29 तारीख। अगर किसी महीने में जो 2 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो जाके आपको 30 तारीख को पड़ेगा, अगर 3 तारीख को पड़ेगा और 31 तारीख को। अर्थात यदि महीने की शुरुआत आपको 1 तारीख को होती है तो उसका आपका समझिए उसी दिन से अंत 29 तारीख को, अगर 2 तारीख से होती है तो अंत उसका 30 तारीख को, अगर 3 तारीख को होती तो उसका अंत आपकी क्या है 31 तारीख को। तो आपको कभी कभी आगे के दिन दे देता है, महीने के प्रारंभिक रूप दे देता और अंतिम रूप पूछा जाता। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि महीना किसका है, 29 अरे 30 या 31 का। सामान्यतः फरवरी में 29 का महीना होता है तो ज्यादा आपकी गणना क्या होगी 30 और 31 को होगी। अगर 30 का महीना है तो 30 की गणना कर देंगे, 31 का महीना है 31 की गणना करेंगे। दूसरी बात, 1, 2, 3 तारीख को जो दिन आते हैं, 1, 2, 3 तारीख को जिस दिन आते हैं ये माह में 5 बार आते हैं, ये भी जानते रहिए। कितनी बार आते हैं 5 बार। जैसे कह देगा किसी महीने में 2 तारीख रविवार को पड़ती है तो उस महीने में कितनी रविवार पड़ेंगे। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपके इस जो 1, 2, 3 तारीख को जो दिन पड़ता है वो 5 बार आता है, साथ साथ उसका अंत 29, 30, 31 को होता है। सप्ताह में 7 दिन हुए, 3 दिन आपने यहां गणना कर लिया, शेष कितने दिन अभी आपके बचे 4। तो 4 जो दिन आते हैं वो 4 बार आते हैं। अर्थात सप्ताह में 3 दिनों की 5 बार पुनरावृत्ति होती है और जो हमारे 4 दिन होते हैं वो आपकी पुनरावृत्ति 4 बार होती है। तो आपका इस प्रकार आपका है। तो आपके कंपटीशन में ये चीज पूछी जाती है, आपको याद होना चाहिए कि 5 बार कितने बार रविवार आएंगे या 4 बार। एक कंपटीशन में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा जनवरी में या दिसंबर में आपकी कितने बार रविवार आएंगे। ठीक है, अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, लिखिए किसी माह, अगर किसी माह आपके कंपटीशन में लिखा जाता समझिए जनरल अर्थात 30 का महीना है, कभी भी आपके अगर लिखा गया किसी माह तो सर ने तो किसी माह में आपके न तो जनवरी गणना की गई ना नवंबर की गणना की गई, अब हम किसका गणना करेंगे। तो किसी माह माने जनरल रूप से होता है वो महीना 30 का। तो क्वेश्चन है आपका किसी माह में 2 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, किसी माह में 2 तारीख को शुक्रवार, किसी माह में 2 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, किसी माह में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ता है। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो उस माह की समाप्ति, तो उस माह का अंत या समाप्त, तो ऐसा लिखिए, तो वह माह किस दिन समाप्त होगा। ठीक, क्वेश्चन का रहा किसी माह में 2 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो उस माह किस दिन समाप्त होगा। तो माह किस दिन समाप्त होता, सामान्यता कह रहा था यहाँ आपको 30 तारीख की गणना करना है, 30 को कौन सा दिन होगा। तो आप तुरंत देखिए ये कैलकुलेशन बहुत शार्ट है। तो आपने देखा 1, 2, 3 को जो दिन पढ़ते हैं वो 29, 30, 31 को पढ़ते हैं। तो 2 तारीख को आपको 2 तारीख को क्या है आपका शुक्रवार है। अब आपके अंत पूछ रहा तो सामान्यतः आपकी क्या होगा। तो फिर अगर आपका देखिए ये है तो आपका फिर ही होगा। लेकिन अगर यही गणना कर देता कि जनवरी माह, ठीक, जनवरी माह अगर कर देता, अगर कहता जनवरी माह में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ती है तो वह माह किस दिन समाप्त होता, तब कौन सा दिन होता, तब शनिवार होता। क्योंकि जनवरी का कैलकुलेशन, जनवरी में कितने दिन होते हैं
31 दिन होते हैं तब 31 का आपको पूछा जाता है। ठीक, दूसरी तारीख अगर ये लिखा गया होता कि जनवरी माह में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ती है, जनवरी माह में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ती है, तो उस माह का चौथा मंगलवार किस दिन पड़ेगा? तो उस माह का चौथा मंगलवार किस दिन पड़ेगा? यहीं से ज्यादा सबसे क्वेश्चन आता है। अब इसके 2 तरीके हैं, किसी माह में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ती तो उस महीने का चौथा मंगलवार क्या पड़ेगा? तो देखा जाए किसी महीने में 2 तारीख शुक्रवार को पड़ी है तो पहला मंगलवार कब पड़ेगा? तो पहला मंगलवार किस दिन पड़ रहा है? 2 तारीख शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार, 6 को क्या आ गया? तो आप थोड़ा इसका कैलकुलेशन, 6 को आपको क्या हो गया? मंगलवार। और ये भी आप लिखते रहिए, ये पहला मंगलवार है उस महीने का। फिर अब इसी में 7 7 जोड़ना है। ठीक, तो आपका 7 6 13 तारीख को पुनः मंगलवार 7वें दिन बाद, ठीक है, पुनरावृत्त होगी और ये आपका उस महीने का चौथा मंगलवार होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा चाहे जब 13 7 कितना होगा? 20 में आपका इस महीने का कौन सा दिन मंगलवार हो? चौथा मंगलवार होगा। तीसरा, आप जान रहे हैं जो 1 2 3 को आते हो 3 ही बार, अब 5 बार आएंगे सप्ताह में और शेष 4 दिन आपके 4 बार आते हैं। तो आपके समझिए फिर 27 का आपको चौथा मंगलवार होगा। ये चौथा मंगलवार को तो आप डेट दे देता कि चौथा मंगलवार किस दिन पड़ेगा? चौथा मंगलवार किस दिन पड़ेगा आपको 27 तारीख को। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखा जाए। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार को है, यदि किसी महीने का 10वां दिन, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार को है, तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? यदि किसी माह का 10वां दिन शनिवार को है, तो उसी माह का 27वां दिन या 27 तारीख को क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सोमवार, ए ऑप्शन है सोमवार, बी ऑप्शन है मंगलवार, बी ऑप्शन है मंगलवार, सी ऑप्शन है रविवार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का रहा यदि किसी माह का 10वां दिन रविवार को है, उसी माह का 27वां दिन किस दिन को होगा? ठीक, अब ये माह का पहला, दूसरा, तीसरे दिन के आधार पर गणना नहीं करेंगे। जो 1 2 3 को पढ़ते हैं उस आधार पर गणना नहीं की जाएगी। इसका मेथड दूसरा ही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस महीने में 10 दिन बीत चुके हैं, उस महीने में 10 दिन बीत चुके हैं। कितने दिन में से? 27 दिन में से। तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस 10, क्योंकि 27 क्या है, ये कुल दिन है और उसमें से 10 दिन बीता है, तो आपका समझे शेष दिन कितने हो गए? तो शेष दिन हो गए 17 दिन। अब जानते हैं आप 7वें दिन वही दिन विभाजित होता है, इसको 17 से कितने से भाग कर देंगे? 7 से। 7 दुनाई 14, 3 शेष बचाना। अब ये देखिए कैलेंडर में आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है दिन का, आगामी पूछ रहा है कि पीछे पूछ रहा है। तो पता चला 10 को ज्ञात है 30 तारीख, अरे 10वां दिन शनिवार को ज्ञात है, हमें 27वां आगे के दिन पूछ रहा है,
तो जब आगे का दिन होगा तो उस दिन में 3 जोड़ दिया जाएगा और पीछे का दिन होगा तो घटा दिया जाएगा। तो आप शनिवार में से कितने दिन, 3 दिन जोड़ दीजिए, तो शनिवार में प्लस 3 दिन जोड़ दीजिए, तो उसमें क्या हो गया, शनिवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार दिन आपका आएगा, मंगलवार। तो उसमें कौन सा दिन आएगा, मंगलवार। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन सोमवार, बी ऑप्शन मंगलवार, सी ऑप्शन रविवार और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आप डी ऑप्शन को गोला कीजिए। ठीक, आपने लगा लिया। चलिए एक क्वेश्चन घर के लिए लिखिए, एक क्वेश्चन आप घर के लिए लिखिए। चला 40 का इधर 40 मिनट चला। एक क्वेश्चन घर के लिए लिखिए, यदि किसी माह में 5 तारीख बुधवार को पड़ती है, यदि किसी माह में 5 तारीख बुधवार को पड़ती है तो उसी माह में रविवार, तो उसी माह में रविवार कितनी बार आएगा, तो उसी माह में रविवार कितनी बार आएगा। ए ऑप्शन 3 बार, बी ऑप्शन 4 बार, सी ऑप्शन 5 बार, डी ऑप्शन कोई नहीं, डी ऑप्शन कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिए, यदि किसी माह, यदि ऐसे लिखिए, यदि किसी माह नहीं, माह का नाम लिख दी, यदि दिसंबर माह, यदि दिसंबर माह में, यदि दिसंबर माह में 10 तारीख को बुधवार पड़ता है तो क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाएगा। तो क्रिसमस दिन किस दिन मनाया जाएगा, यदि दिसंबर माह में 10 तारीख बुधवार को पड़ती है तो क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाएगा। अर्थात आपसे पूछ रहेगा ये कंपटीशन वाला, किनको रीजनिंग आती है कि जीके भी आता है। अर्थात इनका दिमाग रीजनिंग चलता है कि जीके भी याद करके बैठे नहीं, रीजनिंग याद किए हैं और जीके ये भूल गए हैं। इसलिए आपको ये दोनों चीजें बात होनी चाहिए। ठीक है, बस ओके, अगले दिन मिलेंगे।